और अब आपको दिखाते हैं देवभूमि में G20 समागम। तो रामनगर में G20 समिट के दूसरे दिन आज पहले एजेंडे में रोग नियंत्रण और महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए वन हेल्थ में अवसर पर मंथन हो रहा है। दूसरे एजेंडे में विज्ञान से जुड़ी जानकारी सुलभ और निशुल्क त्वरित तरीके से कैसे सभी तक पहुंचे उस पर मंथन। और इस कार्यक्रम में 13 संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व श्रम संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ATD, OECD, AU चेयर, नेपाड चेयर, एशियन चेयर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो रामनगर में चल रही G20 सम्मेलन की CSAR बैठक के अंतर्गत सभी डेलीगेट्स की मीटिंग शुरू हो गई है और रामनगर के ताज रिजॉर्ट में बैठक आयोजित की गई है। सुबह 9:30 बजे से 4 एजेंडों को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन के अंतर्गत CSAR मीटिंग यानी चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं ताज रिजॉर्ट रामनगर के बाहर मौजूद हूं। यही वो रिजॉर्ट है जिसके अंदर तमाम बैठकें चल रही हैं। सबसे पहली बैठक सुबह 9:30 बजे के करीब शुरू हुई है, जिस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहला जो बैठक का एजेंडा है वो बीमारियों को लेकर है, यानी रोग पर नियंत्रण और महामारी के बचाव के मुद्दे पर चर्चा है कि अगर कोरोना जैसी कोई बड़ी बीमारी कभी विश्व स्तर पर आती है तो उसके लिए नियंत्रण कैसे होगा और महामारी का बचाव कैसे होगा, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। दूसरा एजेंडा दुनिया तक सुलभ, निशुल्क और त्वरित तरीके से जानकारियां कैसे पहुंचाई जाएं, ये एजेंडा तय किया गया है। बैठक का तीसरा एजेंडा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता, समानता और समावेश को लेकर वर्ल्ड वाइड नीति कैसे बनाई जाएगी, यानी विश्व स्तर पर नीति कैसे बनाई जाएगी। और अंतिम एजेंडा जो है वो ये है कि एक संस्थागत तंत्र को विकसित करके कैसे विकासशील और कम विकासशील देशों को लाभान्वित किया जाएगा। ये 4 एजेंडे हैं जो आज की बैठक के हैं, जिसमें भाग लेने के लिए 17 देशों के 51 प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम लोग इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद ये बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें किसी रोग के नियंत्रण और बचाव पर चर्चा होगी, यानी विश्व स्तर पर अगर कोरोना जैसी कोई बड़ी बीमारी कभी आती है तो उसके लिए हमारा बचाव क्या होगा, हमारी टेक्निक क्या होगी, इन सारे मुद्दों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और उत्तराखंड को इस बैठक की मेज़बानी मिली है, जो उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है। कॉर्बेट की नगरी में ये बैठक हो रही है जिस पर दुनिया के देशों की नज़र है और मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि कॉर्बेट और रामनगर के साथ साथ ये पूरे उत्तराखंड के लिए विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, रामनगर। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अलग अलग एजेंडे हैं जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि विश्व के पटल पर भी एक नई पहचान, यहाँ की संस्कृति की झलक भी नजर आएगी। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को भी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। बिल्कुल दिव्या, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ताज रिजॉर्ट में इस वक्त तमाम बैठकें चल रही हैं। 4 एजेंडे जो मैंने बताए उसके अंतर्गत ये तमाम बैठकें हो रही हैं, क्योंकि 17 देशों के 51 प्रतिनिधि हैं और वो इस बैठक के जरिए एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ा फोकस वही है जो मैंने कहा कि अगर विश्व में कभी कोई बड़ी बीमारी आती है उसकी रोकथाम कैसी होगी, उसका निवारण कैसा होगा। कोरोना सबसे बड़ा उदाहरण है और कोरोना काल में ही ये बैठक हो रही है। भले ही अब संक्रमण की स्थिति पहले से कम
हो गई हो, अब मामले कम आ रहे हो, लेकिन अगर भविष्य में चुनौती बढ़ती है तो किस तरीके की चीजें होंगी, ये सारी बातें इन तमाम बैठकों में डिस्कस होंगी। मैं इस वक्त नमा रिजॉर्ट के बाहर हूं। नमा रिजॉर्ट इसलिए खास है क्योंकि इन तमाम बैठकों के बाद जो सारे डेलीगेट्स हैं वो यहां आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनका स्वागत करेंगे, उनकी तमाम कैबिनेट इनका स्वागत करने के लिए यहां तैयार रहेगी। 40 मिनट देवभूमि की थीम पर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। शिव की आराधना से ये शुरू होगा और गंगा की आरती पर यह समापन होगा। लैंड ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है उत्तराखंड को, यह बताया जाएगा। ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन दी जाएंगी। तमाम कलाकार यहां पहुंचे हैं। मोहन जोशी बेड़ू पाको की धुन बांसुरी पर बजाएंगे तो नंदा राजजात का प्रदर्शन करते हुए कलाकार नजर आएंगे। क्यों इसे देवभूमि कहा जाता है, ये विस्तृत जानकारियां इसमें दी जाएंगी। देखिए, उत्तराखंड शासन के भी तमाम बड़े अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं। तमाम भारत सरकार के बड़े अधिकारी इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं। करीब 600 के करीब जो अतिथि होंगे यहां, सभी लोग वो शाम को यहाँ इस सांस्कृतिक संध्या में रहेंगे और उसके बाद गाला डिनर यहीं पर होगा। यानी पूरी तैयारी शाम के लिए यहाँ हो रही है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी से यहाँ तमाम फूल लाए गए हैं, उनसे सजाने की इसको कोशिश है, एक प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे देश हैं जो आपने कहा दिव्या कि क्या कुछ उनके लिए नया होगा। कई ऐसे देश हैं जिनके देशों में टाइगर नहीं होता है, तो वो कैपिटल ऑफ टाइगर में जब होंगे तो उनके लिए एक नई अनुभूति, एक नया अनुभव होगा। आज की बैठकों के बाद कल सुबह ये जंगल सफारी पे जाएंगे और जंगल सफारी में 4 घंटे ये कॉर्बेट समिट चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है और जंगल सफारी पर भी कल ही डेलीगेट्स जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।